हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे अपने इंडियन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 4, जिसमें हम लोग देखेंगे मिनिएचर के बारे में, मिनिएचर और फोक पेंटिंग्स के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिकैप दूंगा, जिसमें हम लोगों ने जो जो चीज़ें अभी पढ़ी हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। आप लोगों के लिए एक न्यूज़ ये भी है कि कल से आप लोगों को असिस्टेंट रजिस्ट्रार की क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी। ये जो पोस्ट है ये गैजेटेड पोस्ट है, और अभी तक जितने भी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशंस आपने देखी हैं JKSSB की तरफ से, ये उन सबसे बेस्ट है। तो आप लोग इसके लिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। क्लासेस का स्केड्यूल, मॉक टेस्ट, नोट, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पार्ट 4 में। अभी आज से पहले हम लोगों ने इसके 4 पार्ट देखे थे, जिसमें पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि आर्ट एंड कल्चर जो है वो होता किस तरीके से है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। पेंटिंग्स हो गई, आर्किटेक्चर हो गया, हमारे डांस फॉर्म्स हो गए, कल्चर पे हमने पूरा डिस्कस किया था किस तरीके से होती है, विजुअल आर्ट क्या होता है। सेकंड में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना इंडियन पेंटिंग्स, और हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, जो हमारी इंडियन पेंटिंग्स हैं वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली आप लोगों की आ जाती है मुराल पेंटिंग्स, दूसरी हम लोगों की आ जाती है मिनिएचर। अब मुराल पेंटिंग्स में हम लोगों ने क्या देखा था, किस तरीके से मुराल पेंटिंग शुरू हुई। मुराल का मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉल। काफ़ी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई जाती थी सीलिंग्स पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने पढ़ी वो क्या थी, अजंता केव्स के बारे में, एलोरा पेंटिंग्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जिस तरीके से आप लोगों का एक सीक्वेंस में चीज़ें चली थी, पालवास, चोलास, इन सब के बारे में हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करी थी। फिर मिनिएचर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, मिनिएचर में हम लोगों ने सबसे पहले चीज़ देखी थी। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन साथ में, आप लोग मुझे बताइए कि इंडियन पेंटिंग्स की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से माना जाता है कि इंडियन पेंटिंग्स की शुरुआत हुई है, पहली चीज़। और आपको बताना है वो जगह कहाँ पे है, आज की डेट में किस स्टेट में है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। भीमबेटका मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको बताया था वहाँ से बहुत पहले किसने डिस्कवर करी थी, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये 2 आपका होमवर्क है। भीमबेटका जो केव्स हैं वो कहाँ पे है, भीमबेटका केव्स किस जगह पे पाई जाती हैं, और किसने इसको डिस्कवर किया था, ये आपका होमवर्क है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिनिएचर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मिनिएचर में हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 चीज़ों को हमने इसमें शुरुआत करी थी। आधे में हमने कहा था कि बाकी हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको पहले ये प्रीकैप देता हूँ, तभी आज का लेक्चर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मिनिएचर पेंटिंग्स का मतलब होता है स्मॉल साइज्ड, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा क्या थी, ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की डिटेल्ड थी। इसमें हर एक चीज़ के बारे में था, कंडीशंस है, कितना साइज़ होना चाहिए, 25 स्क्वायर इंच मिनिएचर पेंटिंग्स का साइज़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें काफ़ी सारी करेक्टरिस्टिक्स आती है मिनिएचर पेंटिंग्स। पाला स्कूल से शुरुआत मानी जाती है यहाँ पे। पाला स्कूल 11 to 12 सेंचुरी, ये एशियंट का आ जाएगा पार्ट आपका, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंशियंट में क्या था, पाला से शुरुआत हुई थी। पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग्स 11 to 12 सेंचुरी इसको डेडिकेटेड थी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो आप लोगों के आया था यहाँ पे अपभ्रंशा, ये 2 हमने डिस्कस करे थे। फिर हम लोगों ने कहाँ पे आए थे, फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया था मुगल एरा, या फिर मुगल पीरियड में जो जो पेंटिंग्स की चीज़ें थी, काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट कलर जो था वो यूज़ किया जाता था। लाइन वर्क पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, जो लाइंस थी वो काफ़ी एक्यूरेसी से बनाई जाती थी। थीम्स जो थी मुगल एम्पायर में थोड़ी सी अलग थी। आमतौर पे हम लोगों ने देखा था, जितने भी हम लोगों ने पढ़े, एलोरा, अजंता, यह सब, केरला एक मुराल था जिसकी जो थीम थी वो अलग थी रिलीजियस से। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मुगल में क्या चीज़ देखने को मिली, इसमें थीम्स काफ़ी तरह की थी, लेकिन एक्सेप्ट रिलीजियस, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मुगल पीरियड किस तरीके से शुरुआत हुई, पहले मैंने आपको बताया कौन आए थे, बाबर आए थे। बाबर ने अपनी सारी ज़िंदगी जंग लड़ने में, जंग जीतने में, जंग हारने में बिता दी। उनके पास पेंटिंग्स के लिए टाइम नहीं था, इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पेंटर को लाया था जो कहाँ से थे, पर्शिया से थे। क्या नाम था उनका, उनका नाम था behzad। अब इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ ही इंडियन पेंटिंग्स में पर्शियन इन्फ्लुएंस देखना शुरुआत हुई। बाबर के बाद कौन आए, बाबर के बाद आए हुमायूं। हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने भी सेम चीज़ को फॉलो किया। 2 पेंटर्स को वहाँ से लाए, कहाँ से, पर्शिया से ही। नाम क्या थे उन दोनों के, आपको ये याद रखने हैं।
एग्जाम में अगर एग्जाम का लेवल बहुत डिफिकल्ट हुआ तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। अब्दुस समाद और दूसरे कौन थे, मीर सैयद अली, इनको ये लेके आए हुमायूं के बाद के, और इन दोनों के साथ ही जो पर्शियन इन्फ्लुएंस था वो देखना शुरू हुआ। इसके बाद कौन आए, इसके बाद आए अकबर। हुमायूं के बाद आए अकबर। अकबर ने क्या किया, अकबर ने जो पेंटिंग्स थी उनको किस तरीके से देखना किया शुरू, मीन्स ऑफ स्टडी। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे कारखाने बनाना शुरू करे, पेंटर्स को अवार्ड देना शुरू करे, जिससे इंडियन पेंटर्स जो थे काफ़ी सारे वो इनके कारखानों में काम करने शुरू हुए, जिसकी वजह से इंडियन इन्फ्लुएंस भी मुग़ल पीरियड में देखने को मिला। काफ़ी फेमस पेंटर्स आए थे, क्या नाम थे उनके, उनके नाम थे दसवान, बासवान और केशव दास। इसके अलावा जो एक चीज़ हम लोगों ने देखी, अकबर के बाद आए कौन, जहांगीर। जहांगीर के एंड पे क्या चीज़ें थी, जहांगीर को जो नेचर था वो ज़्यादा पसंद था एज़ कम्पेयर टू पेंटिंग। खुद भी एक आर्टिस्ट थे तो इन्होंने अपने लिए वर्कशॉप्स वगैरह बनाई। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें थी, जो एक क्लाइमैक्स था आपके, अगर हम बात करें पेंटिंग्स का, मुगल एरा में यहाँ पे पहुँच चुका था, ख़त्म होने की कगार पे थी चीज़ें। अब जहांगीर को नेचर पसंद था, इसकी वजह से मैंने आपको क्या बताया था, इन्होंने कश्मीर बहुत बार विजिट किया। ये आपका JNK की हिस्ट्री में मैंने डिस्कस किया हुआ है कितनी बार कश्मीर आए हैं। खुद आर्टिस्ट थे, अपनी इन्होंने वर्कशॉप बनाई। इनके टाइम पे मशहूर पेंटर आए थे, उनका नाम था उस्ताद मंजूर। और फिर आए आपके यहाँ पे शाहजहां। शाहजहां ने क्या कोशिश की, शाहजहां ने यूरोपियन इन्फ्लुएंस को लाया, पेंसिल स्केचिंग हो गई जिस तरीके से, ये चीज़ों को काफ़ी इन्होंने किया। गोल्ड सिल्वर कलर जैसे ब्राइट कलर्स पेंटिंग में यूज़ किए, तो इस वजह से कहीं कहीं यहाँ पे आपको देखने को मिला। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन आए, फिर आए औरंगज़ेब। तो अब जो कहानी है वो आपको हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सारी क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि औरंगज़ेब के बाद क्या हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज का, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। आज हम लोग सीखेंगे चीज़ों को। यहाँ पे आप लोगों को अब देखना है औरंगज़ेब ने क्या किया। औरंगज़ेब ने जो पेंटिंग्स थी उनको इतना प्रमोट नहीं किया जिस तरीके से मुग़ल पीरियड में देखा जा रहा था। उन्होंने पेंटिंग्स को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया, जिसकी वजह से जो मुग़ल कोर्ट के आर्टिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग जगह जाना शुरू कर दिया। तो इसकी वजह से क्या शुरू हुए, इसकी वजह से रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग शुरू हुए, जो दो में क्लासीफाई होते हैं, राजस्थानी और पहाड़ी। अब ये वर्ड्स के ध्यान रखना आप दोनों, राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल बने। कौन कौन से स्कूल इसके अंडर आते हैं, कहाँ कहाँ का एरिया आएगा, तो ये आप लोग देख सकते हैं। राजस्थानी में आता है आपका मेवाड़ स्कूल, किशनगढ़ स्कूल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से 2 से 3 बार मैंने पेपर्स देखे हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है कि आपको मैं अभी डिस्कस करूँगा कौन सी पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, बूंदी स्कूल और जयपुरी स्कूल। इसके बाद पहाड़ी में अगर हम बात करें, कांगड़ा कुल्लू, थांका स्कूल, चंबा और जम्मू। ये आप लोगों के जो स्कूल्स थे डिवाइड हुए। अब ये भी एक स्टोरी की तरीके से हम चीज़ें करेंगे ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आ जाएं, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो पेपर में आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से भी आंसर को मार करके आ सकते हैं, जिस पे हम लोग काफ़ी ज़्यादा काम करेंगे जब हमारा ये सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत आंसर्स निकल सकते हैं। अगर आप लोगों को 50% भी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं, उसका आंसर ज़रूर मार्क करके आया करें। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे राजस्थानी और पहाड़ी पेंटिंग्स दिखती कैसी थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों में डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा। और ये आप लोगों की आ गई पहाड़ी पेंटिंग्स। तो अब यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। राजस्थानी पेंटिंग्स क्या थी, पहले हम राजस्थानी पेंटिंग्स को डिस्कस करेंगे। अब हम थोड़ी सी स्पीड अपनी कम करेंगे, आपको थोड़ा सा समझाऊंगा। हम लोगों ने मुगल एरा में एक चीज़ देखी थी, वहाँ पे क्या था, जो आप लोगों की रिलीजियस थीम थी उसे हटा दिया गया था। काफ़ी सारी थीम्स को ऐड किया गया था, जिसमें बैटल्स की थी, हंटिंग के दौरान थी, इस तरीके से थीम्स को लेके आए थे। बट राजस्थानी में जो चीज़ थी वो वापस से बेस्ड ऑन हिंदू ट्रेडिशन और माइथोलॉजी पे थी। बैटल हंटिंग यहाँ पे भी देखने को मिली। जो राजस्थानी पेंटिंग्स हैं या जो राजस्थानी स्कूल हम कह सकते हैं, वो 3 फेजेस में डेवलप हुआ। पहला फेज जो 16th सेंचुरी में था, जिसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पेंटिंग बनाई जाती थी सॉलिड डार्क बैकग्राउंड पे, जो हम लोगों ने देखा मुराल पेंटिंग्स होती थी। पहले राजस्थान में मुराल पेंटिंग्स को के तौर पे ही चीज़ों को बनाया जाता था, लेकिन 17th सेंचुरी में थोड़ा सा चेंज हुआ। 17th to 18th सेंचुरी जब
औरंगजेब का राज आया, मुगल एम्पायर हम लोगों ने देखा, वहाँ से चीज़ें हटी, तो जो पेंटर्स थे या जो आर्टिस्ट थे वो अलग अलग जगह पे जाना शुरू हुए, वो ट्रेडिशन वो कल्चर अलग अलग जाने पे शुरू हुआ, तो पोर्ट्रेट पेंटिंग्स यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स का जो एक चलन था वो देखने को मिला। मैक्सिमम थीम राधा कृष्ण पे हो गई या हंटिंग सीन पे होती थी। मुगल इन्फ्लुएंस था इसमें। मुगल इन्फ्लुएंस का मतलब अब क्या होगा, मुगल इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने देखा था पर्शियन था मुगल में, इंडियन था और यूरोपियन था। तो अगर अब हम बात करेंगे मुगल इन्फ्लुएंस की तो उसका मतलब उसमें ये तीनों होंगे। तो राजस्थानी पेंटिंग्स में ज़्यादातर मुगल इन्फ्लुएंस को ही देखने को मिला। सेम जो आर्टिस्ट थे ज़्यादातर वही वही गए, उन्होंने ही चीज़ें की। अब किस तरीके से आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोगों को बताऊंगा। मेवाड़ स्कूल जो था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट्स को नोट करिएगा, मैं बताऊंगा एमसीक्यूज किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे था रागमाला पेंटिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये कहाँ पे किस स्कूल में देखने को मिलती थी, तो वो मेवाड़ स्कूल में दिखती थी। रागमाला का मतलब हुआ बेस्ड ऑन राग। आप लोगों ने राग सुने होंगे, राग के ऊपर था। जो मेन पेंटिंग थी यहाँ पे, वो मेन जो पेंटिंग्स देखने को मिलती थी वो फ्यूजन होता था पेंटिंग का, पोइट्री का और म्यूजिक का। इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता था। आपसे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट दोनों को कंबाइन वे में यहाँ पे स्कूल में प्रमोट करने की, या स्कूल की जो पहचान है वो इस तरीके से बनी कि विजुअल आर्ट को, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया वो आर्ट जो आप देख सकते हैं जिसमें आप लोगों की पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर ये सब आ जाता है। परफॉर्मिंग आर्ट वो होता है जो आप लोग परफॉर्म करके दिखाते हैं, जिसमें आप लोगों का डांस, म्यूजिक ये सब आती हैं चीज़ें। यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके चीज़ें दिखाई जाती थी। जो पेंटिंग्स की क्वालिटी थी वो इन्फीरियर थी एज कंपेयर टू मुगल पीरियड। अब वहाँ से जो हम लोगों ने एक चीज़ सीखी, वहाँ पे जो लाइन वर्क था या जो आर्किटेक्चर था, जो पेंटिंग्स में होता था, वो लाइन काफ़ी एक्यूरेट होती थी। इसमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली। फेमस पेंटर्स के नाम आपको याद रखने हैं, मैं यहाँ पे वही लेके आया हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं पहले भी। सईबुद्दीन थे मेवाड़ के और रुकनुद्दीन थे बीकानेर के। ये दो मशहूर पेंटर्स आए मेवाड़ स्कूल के। ये टॉपिक बहुत वास्ट है, मैं आपको जो चीज़ें लेके आ रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कभी ना कभी आपको लाइफ में ज़रूर हेल्प करेगी। क्वेश्चन सवाल ये नहीं पैदा होता कि एग्जाम में इसमें से इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, हो सकता है इसमें से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का एक सब टॉपिक है। बट हो अगर बाई चांस इनमें से क्वेश्चंस आए तो आप लोगों को स्कोर करना है, तो हम अब रिस्क नहीं लेंगे। 4 महीने आप लोगों के पास है तो हम किस चीज़ें अच्छे तरीके से कवर करेंगे सारी की सारी। इसके बाद आया किशनगढ़ स्कूल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसके एक्सपेक्ट में, एमसीक्यूज की फॉर्म में, एग्जाम फॉर्म में क्या है यहाँ पे चीज़ें। सबसे पहली चीज़ मैं आपको भी दिखाऊंगा, यहाँ पे जो मेन थीम थी वो वापस से वही पोर्ट्रेट लव सीन्स ऑफ राधा कृष्णा दिखाए गए। कृष्णा को जो कलर किया जाता था वो हमेशा ब्लू कलर में किया जाता था। जो आंखों की शेप थी वो लोटस पेटल थी, लेकिन ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी कलर्स का यूज़ होता था। इंपॉर्टेंट क्या है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एग्जाम में पूछी जाती है, राजा समन सिंह किस स्कूल के दौरान फेमस पेंटर थे, तो ये आपके किशनगढ़ के दौरान थे। इनकी जो पेंटिंग है बनी थनी पेंटिंग, जिसको इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है मैं आपको पहले वो बता दूं। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा आपको, बनी थनी पेंटिंग किस स्कूल से रिलेटेड है, या फिर क्वेश्चन आएगा इंडियन मोनालिसा का नाम और क्या है, या किस पेंटिंग को इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि बनी थनी पेंटिंग जिसका नाम इंडियन मोनालिसा है, ये किस स्कूल के दौरान, या फिर आपको नाम भी दे दिया जाएगा, किस पेंटर के द्वारा बनाई गई। या इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों के सामने एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। बनी थनी पेंटिंग इंडियन मोनालिसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको एक बारी पेंटिंग दिखा देता हूँ यहाँ पे। पहले तो ये आपको मैंने मेवाड़ की पेंटिंग दिखाई, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे जो चीज़ है म्यूजिक का प्लस डांस का, यानी कि जो आप लोगों का विजुअल आर्ट हो गया उसका कॉम्बिनेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला है पेंटिंग के फॉर्म में, यानी कि एक फ्यूजन आपको देखने का मिला है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोग गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, साथ में पेंटिंग की फॉर्म में दिखाया गया है। लाइन की अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी उतनी नहीं है जितनी आप लोगों को मुगल पेंटिंग्स में दिखती थी। ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग किशनगढ़ पेंटिंग की, यानी कि बनी थनी पेंटिंग की। ये आप लोग देख सकते हैं, इस पेंटिंग को इंडियन मोनालिसा भी कहा जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर पेंटिंग से क्वेश्चन आएगा
तो 90% चांसेस हैं कि आपको यही पूछा जाए। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो हमने 2 स्कूल देखे थे। और बूंदी स्कूल क्या था, ये पेंटिंग जो है ये ज़्यादातर लोकल वेजिटेशंस को डिटेल में बनाई जाती थी। अरावली रेंजेस पे है, लव थीम थी इसकी ज़्यादातर। प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स दोनों यूज़ होते हैं। प्राइमरी कलर्स हम लोगों ने अभी देखा कहाँ पे, किशनगढ़ में ज़्यादातर जो कलर्स थे वो आपके प्राइमरी कलर्स ही यूज़ होते थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा आपको कलर्स नहीं दिखेंगे, प्राइमरी कलर्स का यूज़ हुआ है, बट यहाँ पे आपके सेकेंडरी कलर्स का भी यूज़ हुआ है। ह्यूमन फेसेस को राउंड बनाया जाता था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कलर का जो स्काई था वो रेड कलर में ज़्यादातर होता था। और जयपुर स्कूल की अगर मैं बात करूँ तो उसके सारे फीचर जो हमने स्टार्टिंग में अभी राजस्थानी स्टाइल में पढ़े वो सारे इसी में आते हैं। या फिर अगर हम बात करें इन तीनों स्कूल्स के, तो यहाँ पे इतना ही था। अब आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, अभी हम लोगों ने क्या बात करी, औरंगजेब के बाद जो आर्टिस्ट थे या जो अलग अलग रीजनल स्कूल्स बने वो 2 तरीके के बने। एक आपका राजस्थानी बना और एक आपका बना पहाड़ी। बेसिकली ये सारा आपका राजपूत स्टाइल के नाम से भी फेमस है। तो ये पहाड़ी स्कूल कहाँ से आया, अगर राजपूत स्टाइल था तो अब हम थोड़ी सी बात वहाँ पे भी करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसको। बूंदी पेंटिंग्स आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म में होती थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की आपको ज़रूरत है। आपको एक दिमाग में पिक्चर मैं कोशिश कर रहा हूँ बन सके, आप इमेजिन कर सकें वो चीज़ों को। और जब अगर आपने एक बार दिमाग में चीज़ें इमेजिन कर ली, फिर वो आपकी हिस्ट्री हो या फिर आपका आर्ट एंड कल्चर हो, आप लोग उसके आंसर एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर दे के आएंगे। फिर वो चीज़ आपने पढ़ी हुई होगी या नहीं, आपको वो चीज़ें रिकॉल करेंगी अपने आप और आपको वो याद रखना काफ़ी आसान हो जाएगा। अब 2 चीज़ें आप देखना, मैंने भी आपको बताया राजपूत पेंटिंग्स जिसमें दोनों आती हैं और मुगल पेंटिंग्स। अब ये 2 चीज़ें आपको समझनी है, फ़र्क क्या था। जो पहली चीज़ टाइप थी राजपूत पेंटिंग्स की वो क्या थी, वो मुराल थी। लेकिन मुराल और फ्रेस्को पेंटिंग्स थी, बाद में वो मिनिएचर में आई। मैंने आपको अभी भी बताया कब आई मिनिएचर में, 17 से 18 सेंचुरी में। अगर हम बात करें मुगल पेंटिंग्स की, वहाँ पे पर्शियन बेस्ड मिनिएचर पेंटिंग्स थी 16 से 17 सेंचुरी। जब ये ख़त्म हुआ तो जो आर्टिस्ट थे वो यहाँ की तरफ शिफ्ट हुए, जो इन्फ्लुएंस था वो यहाँ की तरफ शिफ्ट हुआ, तो आप लोगों को देखने को मिला। जो थीम थी वहाँ पे रिलीजियस थी, लेकिन जो मुगल टाइम पे थी वो पोइट्री थी, रॉयल बेस्ड थीम थी, बैटल थी, लेकिन रिलीजियस थीम नहीं थी। याद रखिएगा चीज़। अब फिर अगर हम बात करें 17 to 18 सेंचुरी में, जब हम लोगों ने अभी राजस्थानी पढ़ा, पैरेलली ही एक जगह पे पहाड़ी स्कूल्स काफ़ी फेमस हुए थे। पहाड़ी स्कूल्स पे हम अब बात करेंगे क्या थे। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिल एरियाज़ में पहाड़ी पेंटिंग्स का काफ़ी आया। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा एमसीक्यूज की फॉर्म में, किसने डिस्कवर की थी पहाड़ी पेंटिंग्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 17 to 18 सेंचुरी में ये चीज़ें आई जब सेम आपका राजपूत स्टाइल, राजस्थानी स्टाइल चल रहा था। अब यहाँ पे चीज़ें याद रखना, लॉर्ड मेटकैल्फ ने डिस्कवर करी थी पहाड़ी पेंटिंग्स। कहाँ पे करी थी, कांगड़ा में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग अगर नोट करेंगे तो थोड़ा बड़ा लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पहाड़ी पेंटिंग्स किसने डिस्कवर करी। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि भीमबेटका की किसने डिस्कवर करी, आप लोगों का होमवर्क है, वैसे ही क्वेश्चन आ सकता है पहाड़ी पेंटिंग्स किसने करी, तो वो करी थी आपकी लॉर्ड मेटकैल्फ ने। तीसरी चीज के क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पे की, तो वो करी थी कांगड़ा। कांगड़ा कहाँ पे है आपका, हिमाचल प्रदेश में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आफ्टर डिस्कवरी राजपूत स्टाइल, इसकी डिस्कवरी के बाद यानी कि 1835-1836 के बाद राजपूत स्टाइल को क्लासीफाई किया गया 2 फॉर्म में, जिसमें आ गई आपकी राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल। जो थीम थी वो कॉमन थी, राजस्थानी और जो आपका वो मुगल इन्फ्लुएंस था वो देखने को मिला। लव सीन्स ऑफ राधा कृष्णा इस पे ही बेस्ड थी ज़्यादातर, थोड़ी सी मैथोलॉजिकल थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहाड़ी पेंटिंग्स दिखती किस तरीके से है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मुगल इन्फ्लुएंस भी आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये साइड पोस्ट पे जो हम लोगों ने देखा था, साइड प्रोफाइल बनाई जाती है ज़्यादातर, वो देखने को मिलेगी। आर्किटेक्चर जो अगर हम बोले ये लाइन वर्क है वो काफ़ी एक्यूरेट है। ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिले। अब पहाड़ी स्कूल को थोड़ा सा डिटेल में अगर हम पढ़े तो कांगड़ा स्कूल, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर जेकेएसएसबी ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। कांगड़ा स्कूल का बेसिकली मेन प्रोमोटर कौन थे, वो थे राजा संसार चंद। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कोशिश की थी कि जो आपकी पोइट्री होती है उसको पेंटिंग्स की फॉर्म में ट्रांसलेट किया जाए। मशहूर पेंटर थे कृष्ण लाल जी।
अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए ये स्कूल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लद्दाख एरिया का है, और लद्दाख आप लोगों को पता है जम्मू कश्मीर में था। आपसे ये पूछा जा सकता है लद्दाख का पुराना यानी कि 17th-18th सेंचुरी में कौन सा स्कूल था जो पेंटिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस था, तो उसका नाम है थांगका स्कूल। अब रीज़न क्या है, यहाँ पे आप लोगों को चाइनीज़ इन्फ्लुएंस देखने को मिला। अभी तक जो अगर हम बात करें, हम लोगों ने देखा पर्शियन इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिला कहाँ पे, मुग़ल टाइम पे। उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या मुग़ल एम्पायर के दौरान ही हमें इंडियन इन्फ्लुएंस देखने को मिला। मिनिएचर पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे वर्ड का ध्यान दीजिएगा। इंडियन पेंटर्स का मिला अकबर के दौरान, और फिर हमें यूरोपियन देखने को मिला। यहाँ तक ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिली। फिर यहाँ पे अभी चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? चाइनीज़ इन्फ्लुएंस आया लद्दाख रीजन में। जो आपको पेंटिंग्स दिखेंगी वहाँ पे जो फेमस सिंबल है ड्रैगन देखने को मिलेगा आपको पेंटिंग्स में बहुत ज़्यादा, जो कि एक चाइना में आप लोगों ने भी देखा होगा कि ड्रैगन के रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलता है मूवीज़ में भी, पेंटिंग्स में भी। तो जो लद्दाख के थांगका स्कूल में पेंटिंग्स मिली हैं वहाँ पे हमें ड्रैगन के बारे में भी देखने को मिला। बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिल्क का यूज़ किया गया था। अब चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल में आपको समझाता हूँ। कांगड़ा पेंटिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राधा कृष्ण के बारे में ही ज़्यादातर आपको देखने को मिली है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं थांगका पेंटिंग्स को। थांगका पेंटिंग्स में आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है बुद्धा, गौतम बुद्धा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चाइनीज़ इन्फ्लुएंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है थांगका पेंटिंग्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थांगका स्कूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बसोली पेंटिंग्स, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी हैरानगी होगी, ये हमारे JNK में है बसोली एरिया। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम बात करें कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ें नहीं देखने को मिली। कलर का यूज़ किया जाता था ऑक्रे और येलो। ऑक्रे मैंने आपको लोगों को बताया था गेरुआ कलर होता है, गेरुआ कलर का यूज़ होता था, ऑक्रे होता था। इलिस्ट्रेशन टू द रसम नाजारी जो कि 1690 में डिस्कवर की गई थी ये सीरीज़, उसके रिलेटेड देखने को मिला। ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आप लोगों को पूछा जाएगा। 1690 में जो आप लोगों की ये पूरा आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, वो कहाँ पे कौन सी पेंटिंग्स में देखने को मिला। ऑप्शन दे दिया जाएगा बसोली पेंटिंग्स, रजौरी पेंटिंग्स, किश्तवाड़ी पेंटिंग्स। तो इस तरीके से ऑप्शन बना के आपको दे दिए जा सकते हैं, क्योंकि JNK का है और आपका एग्जाम JKSSB का है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, ये आपकी बसोली पेंटिंग्स थी वहाँ पे। इसके बाद अब हम बात करेंगे थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो कि है फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग्स के रिलेटेड चीज़ें समझाना ज़रूरी है। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ। एक आता है आपका मॉडर्न पेंटिंग्स। मॉडर्न पेंटिंग्स जब मैं आपको MCQ करवाऊंगा सारे आर्ट एंड कल्चर के, जिसमें सब मिक्स होगा, उसमें मैं आपको ये सारा कवर करवा दूंगा। इस लेक्चर के बाद हम लोग जो लेक्चर करेंगे वो होगा इम्पॉर्टेंट डांस फॉर्म, यानी कि इंडियन डांस फॉर्म किस तरीके से आए, कहाँ से आया, कौन किसके रिलेटेड है, डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट लेवल। क्योंकि आजकल JKSSB सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछता, तो मैं कोशिश करूँगा जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। अब फोक पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आती है मधुबनी पेंटिंग्स। आप लोगों ने नाम सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग्स बहुत मशहूर है। कहाँ से हैं ये पेंटिंग्स, तो ये आपसे पूछा जा सकता है किस रीजन से की फोक पेंटिंग है। तो ये मिथिला रीजन है, बिहार में। मिथिला जो है वो सीता माता का माना जाता है कि घर था वहाँ पे। तो जो थीम है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी। हिंदू गॉड एंड गॉडेस की थीम थी, मैथोलॉजिकल सीन्स थे, रॉयल कोर्ट, फ्लोरा फौना, ये देखने को मिला। इनिशियली जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी वो मड पे, वॉल पे बनाई जाती थी, जिसकी वजह से आपको पता है जो वॉल्स पे बनती है वो मुराल पेंटिंग्स थी। लेकिन 1967 के बाद उन्हें क्या किया, कार्ड पेपर्स पे बनाना शुरू किया, छोटे छोटे पेपर्स पे बनाना शुरू किया, ताकि वो उसको बेच सके। और इसीलिए मधुबनी आर्ट फॉर्म जो है वो काफ़ी फेमस है आज की डेट में भी। मिथिला रीजन का फोक पेंटिंग है। फोक डांस आप लोगों ने सुने हैं, फोक पेंटिंग्स अब आपको ये थोड़ी सी याद रखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्ली की। अब जो लोग महाराष्ट्र के हैं, या आप लोगों को पता होगा वर्ली एक जगह भी है महाराष्ट्र में। ट्राइबल पेंटिंग्स है महाराष्ट्र की, जो कि बेसिकली मुराल पेंटिंग्स ही हैं। मटेरियल क्या यूज़ होता था, काउडंग यूज़ करते थे बैकग्राउंड के लिए, और राइस पेस्ट बना के ये क्या करते थे, पेंटिंग करते थे वहाँ पे। मैं एक बार आपको दोनों दिखाता हूँ ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं आपको अभी दोनों दिखाता हूँ।
अब ये आप लोग देख सकते हैं मधुबनी पेंटिंग की एक एग्जांपल के लिए मैंने ये लाई है, हिंदू गॉड एंड गॉडेस की आप लोग देख सकते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली पेंटिंग्स में बैकग्राउंड जो है वो काउडंग से बनाया गया है और राइस पेस्ट का इस्तेमाल किया गया है डिटेल फिल करने के लिए। ये आप लोगों ने देखी भी होगी कभी ना कभी, ज़रूर मुझे लगता है आप लोगों ने देखी होगी। तो ये आपकी वर्ली पेंटिंग्स है। क्वेश्चन आएगा वर्ली पेंटिंग्स कहाँ की फोक पेंटिंग है, तो वो है महाराष्ट्र की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ की है, तो वो है आपके मिथिला रीजन, जो कि कहाँ पे आता है आपका बिहार की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है हम थोड़ा सा इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हटाएं, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आती है एक मंजूषा पेंटिंग। ये भी भागलपुर रीजन में है, बिहार में। आपको बस रीजन के नाम याद रखने हैं। अंगिका आर्ट भी इसे कहा जाता है, यानी कि एनी वन ऑफ द महाजनपदा। और स्नेक पेंटिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे तो वो इस फॉर्म में आएंगे कि स्नेक पेंटिंग किसका एक और नाम है, ये कहाँ से है। तो ये स्नेक पेंटिंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जितनी भी पेंटिंग्स होंगी, मंजूषा पेंटिंग जो है, उसमें स्नेक मोटिव हमेशा प्रेजेंट होगा। मैं आपको भी दिखा देता हूँ एक बार। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मंजूषा पेंटिंग को, और आप लोग ये देख सकते हैं इनके हाथों में, इनके यहाँ सर पे स्नेक्स का होते हैं, इसीलिए मंजूषा पेंटिंग को ही स्नेक पेंटिंग्स या स्नेक आर्ट भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बहुत बहुत डिफिकल्ट पेपर आएगा तो ये क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। इसके अलावा पटना कलाम पेंटिंग्स होती हैं, जो मुगल इन्फ्लुएंस था, जिसमें कॉमन मैन के ऊपर बनाई जाती हैं ज़्यादातर ये। और नाम से आपको क्लियर होगा पटना कहाँ पे है। और लास्ट आ जाती है आपकी बाजार पेंटिंग्स। ये बंगाल रीजन की है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे देखने को मिला। मैं आपको दोनों एक साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैंने वो ऐड करना भूल गया। पटना कलाम पेंटिंग्स में आप लोग देख सकते हैं डेली जो काम होते हैं वो दिखाए गए हैं। यहाँ पे भी आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो स्नेक मोटिव यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन मंजूषा पेंटिंग सभी में स्नेक आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो थी हमारी आर्ट एंड कल्चर की। अगर मैं बात करूँ तो इंडियन पेंटिंग्स के रिलेटेड पहला जो मेन था, हमने आज मिनिएचर ख़त्म कर दिया, फोक पेंटिंग्स ख़त्म कर दी। 4 पार्ट लगे हैं। अब लास्ट पार्ट जो MCQs में लेके आऊँगा इस पूरे टॉपिक के ख़त्म होने के बाद, उसमें मैं MCQs की फॉर्म में आपको मॉडर्न पेंटिंग के जो इंपॉर्टेंट 3-4 MCQs बनते हैं वही करवा दूंगा। इसी के साथ हमारी इंडियन पेंटिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, आप लोग मान सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये टॉपिक मतलब बहुत मुश्किल था समझाना इस तरीके से। मैंने अपने इनसे पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ईजीएस्ट वे में सारी चीज़ें करवाऊं, ताकि आप लोग समझ सकें चीज़ों को। क्योंकि आप लोग अगर देखें JK SSB का जो सिलेबस है, उसके जो सब टॉपिक्स हैं उसमें कल्चर एंड हेरिटेज है, और उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता अब वो पेंटिंग से पूछेंगे या डांस फॉर्म से पूछेंगे या म्यूज़िक से पूछेंगे। एज अ टीचर अगर मैंने आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको हर एक चीज़ करवा के एग्ज़ाम हॉल में भेजूँ। अगर यही पेपर आपका अगले महीने होता तो मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं करवाता, बट अब हमारे पास टाइम है तो हम जो रिस्क है वो नहीं लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा है 0.25 0.5 मार्क्स से सिलेक्शन रही है। तो अगर 3 क्वेश्चंस भी डिफ़िकल्ट आते हैं इस टॉपिक से, हम वो तीनों के तीनों इस तरीके से करेंगे कि आप लोग एग्ज़ाम में सही करके आएँ। तो आप लोगों को, जो भी लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। और बहुत जल्द अब आप लोगों की असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो एक गेजेटेड पोस्ट है, उसकी क्लासेस यहाँ पे SSS पे ही आपको मिलेगी। तो आप लोग इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। पूरी फ्री क्लासेस चलेंगी। आप लोगों को जो मैंने कहा था नोट्स और मॉक टेस्ट के बारे में, वो भी मैं आपको सारा डिटेल में एक लेक्चर में बता दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अब मेरे को इजाज़त दीजिए, मैं जाऊँ। तो आप लोगों से कल मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर।